नमस्कार। आज टीपी के सीरीज में सेक्शन 58 मॉर्गेज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मॉर्गेज सेक्शन 58 टीपी एक्ट। मॉर्गेज बंधक किसे कहते हैं, बंधक से क्या तात्पर्य है, बंधक कितने प्रकार के होते हैं। तो बंधक से तात्पर्य सेक्शन 58 के अनुसार बंधक किसी भी निर्दिष्ट अचल संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण है जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में किसी इंटरेस्ट का मॉर्गेजर द्वारा मॉर्गेजी को हितों का अंतरण होता है। जैसे धन की अदायगी हेतु कि धन देगा, धन अदा कर देगा समय पर, धन संबंधी वचन की पालना हेतु, प्रॉमिस की पालना हेतु, या अन्य धन संबंधी दायित्व पालना हेतु उस पर ब्याज। बतौर जमानत कोई प्रॉपर्टी अचल संपत्ति गिरवी रखी जाती है, उसे बंधक कहते हैं। अब बंधक के कई नाम हैं। अंतरणकर्ता को अंग्रेजी में मॉर्गेजर कहते हैं, अंतरिति को मॉर्गेजी कहते हैं, बंधक धन को मॉर्गेज मनी कहते हैं, और बंधक जो संपत्ति उसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहते हैं। बंधक नामा है, लिखापढ़ी होती है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में मॉर्गेज डीड। अब बंधक के प्रकार, बंधक 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले आवश्यक तत्व। पहला, अचल संपत्ति में हित का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना चाहिए। दोबारा, ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई संपत्ति है, वो कौन सी संपत्ति है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। अचल संपत्ति स्पष्ट और निश्चित स्पेसिफिक होनी चाहिए, और उसमें प्रतिफल होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होगा, धन की अदायगी, सिक्योरिटी फॉर डेब्ट, दायित्व की अदायगी, लायबिलिटी, बंधक जो धन है, मॉर्गेज मनी है, उसकी अदायगी, और बंधक विलेख, ऐसा विलेख में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये आवश्यक तत्व इसके हुए। अब काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, 6 प्रकार के मॉर्गेज होते हैं। पहला है सिंपल मॉर्गेज, साधारण बंधक। साधारण बंधक के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, ध्यान से देखें। कब्जा का न देना, नो पोजेशन बाई मॉर्गेजर। जो मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी रखी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर इस घर को रखा है, तो मैं उसके कागजात रखूंगा मॉर्गेज डीड के द्वारा, ये कब्जा उसको नहीं दूंगा मॉर्गेजी को। व्यक्तिगत जिम्मेवारी, पर्सनल लायबिलिटी टू पेमेंट, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि यदि व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, मान लीजिए मैंने इस प्रॉपर्टी पर धन उधार लिया और डिफॉल्टर हो गया, चूक होने पर बैंक ने इसको बेचा, और मैंने 15 लाख रुपए लिए थे, 11 लाख में बिका, तो 4 लाख रुपए और रह गए, और मैंने कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है धन अदा करने की। तो मेरी अन्य कोई प्रॉपर्टी है जो बंधक नहीं की गई थी, उसको भी सर्च किया जाएगा। सर्च करने बाद में उसका अटैचमेंट होगा, और अटैचमेंट के बावजूद भी मैं धन अदा नहीं देता हूं, तो उसका राइट टू सेल कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। फिर है सी, राइट टू सेल, मॉर्गेजी को विक्रय कराने का अधिकार है, जब्ती का नहीं। नो फोरक्लोजर, जब्ती नहीं कर सकता, बेचवा सकता है कोर्ट के द्वारा, और रजिस्ट्री आवश्यक है। इसके ये आवश्यक तत्व है। सेकंड है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। इसके अंदर दृश्यमान विक्रय, ऑनस्टेबल सेल हो जाता है। दस्तावेज को देखने पर ऐसा महसूस होता है, रीट्रांसफर कर दूंगा यदि धन तू अदा कर देगा तो। और निश्चित अवधि है, निश्चित अवधि जब्ती का अधिकार नहीं है, और विक्रय कराने का अधिकार नहीं है, विक्रय का नहीं है अधिकार। रजिस्ट्री आवश्यक है, निश्चित अवधि। राइट टू सेल कोर्ट द्वारा करा सकता है अवधि बीतने के बाद। तो मॉर्गेज बाई कंडीशनल, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। तीसरा आता है इसमें भोग बंधक, यूजुफ्रूक्टरी मॉर्गेज।
इसमें कब्जा दिया जाता है, बंधक की संपत्ति कब्जा दिया जाता है। धन अदायगी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं होती है, धन अदा करना ही नहीं पड़ता है, केवल उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है। मान लीजिए कोई होटल है, कोई दुकान है, कोई खेत है या कोई कॉम्प्लेक्स है, उसको ठेके पर दे देता है एक तरीके से कि भाई तेरा धन वसूल हो जाए तब मेरे को छोड़ देना। ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म मॉर्गेज डीड में ही लिखा हुआ होता है। और रजिस्ट्री आवश्यक है, उपभोग करने का अधिकार है, विक्रय का अधिकार नहीं। अगला पॉइंट है अंग्रेजी बंधक, इंग्लिश मॉर्गेज। अंग्रेज से धन हम जब उधार लेते हैं किस प्रकार की कंडीशन लगाता है? पूर्णतन कर दे, एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दे, निश्चित अवधि ले ले, तारीख ले ले, व्यक्तिगत जिम्मेवारी और ले ले। अंग्रेज कह रहा है व्यक्तिगत, कल को धन वसूल नहीं हो इस प्रॉपर्टी से मैं तेरे व्यक्तिगत संपत्ति को भी सर्च कर सकता हूं, अन्यथा सिविल इंप्रिजनमेंट भी करवा सकता हूं। कब्जा देना पड़ता है, इसमें विशेष बात है, कब्जा देना पड़ता है मॉर्गेजर को, मॉर्गेजी को। और विक्रय कराने का अधिकार है, जब्ती का अधिकार नहीं है। राम किंकर वर्सेस सच्चे चरण के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता है, ये शब्दों की, वर्ड्स की फॉर्मेलिटी है, शब्दों की औपचारिकता मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। बंधक में एब्सोल्यूट ट्रांसफर कभी नहीं होता, लेकिन पक्षकार उसमें पूर्ण अंतरण लिख देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोचन का अधिकार, राइट टू रिडेम्पशन का अधिकार सेक्शन 60 के मुताबिक मॉर्गेजर के पास रहता है, यदि तब तक वो प्रॉपर्टी राइट टू सेल नहीं की गई है तो। फिर है 5वां बंधक है साम्य बंधक, इक्विटेबल मॉर्गेज। ये बड़े बड़े शहरों में होता है, राजपत्र द्वारा छाया में, राजपत्र गजट में शहरों का नाम छाया करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट इसका एक ही है कि व्यापार का अवरोध न रुके, पैसे की जरूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे डाली में हम बिड़ला हो, चाहे आप और हम हो, उधार लेन देन होता है और वक्त जरूरत पड़ने पर धन का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइटल डीड्स रखा, चाहे स्वयं रखे चाहे एजेंट रखे, और धन ले आते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं और उसके बाद में वापस वो छुड़ा लेते हैं। तो ये निश्चित शहरों में होता है और इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। जब्ती का है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स जो उसने जमा करे उसको जब्त करके रख सकता है जब तक उसका धन अदा नहीं करे। ऑब्जेक्ट इसका एक ही है, व्यापार अवरुद्ध न हो, वक्त जरूरत पड़ने पर पैसे जो उसको अदा करके धन अपना सामान छुड़ा ले, एक गुडविल का असर पड़ता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। बाकी सब में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। लास्ट है विलक्षण बंधक, एनामोरलेस मॉर्गेज। एनामोरलेस मॉर्गेज का मतलब है कोई दो, मतलब आप अलग अलग नहीं कर सकते। सिंपल मॉर्गेज है, अंग्रेजी मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, भोग बंधक है कि क्या है, तो दोनों के गुण धारण किए, अर्थात न तो घोड़ा है और न ही गधा है, खच्चर है, न ही पुरुष और महिला है, बल्कि वो ट्रांसजेंडर है, जिसमें पुरुष और स्त्री के दोनों गुण हैं, उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। अपन मारवाड़ी भाषा में उसका हिंजड़ा भी कहते हैं। तो सामयिक बंधक, एनामोरलेस मॉर्गेज वो बंधक है जिसमें कोई दो गुण एक धारण कर, खच्चर है, घोड़े के भी गुण है और गधे के भी गुण है, और हिंजड़ा है उसमें व्यक्ति का भी गुण है, पुरुष का और फीमेल, मेल और फीमेल के दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो ये हुए दोस्तों आपके 6 प्रकार के मॉर्गेज कम समय में। देखो सीधी सी बात है, मुझे भी डाटा बचाना है और कम से कम जो है ये चैप्टर 5 दिन चलता है, 6 दिन चलता है। अब 15 मिनट में इसको समराइज करने का प्रयास या 10 मिनट में इसको समराइज करने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे निर्देशित किया गया है बेटी द्वारा कि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक बोले, जिससे बच्चों को फायदा हो जाए और ये मोबाइल भी चलता रहे। इसलिए आप इसको लाइक कीजिए और इसमें कमेंट भी कीजिए। सरकार समय समय पर क्या आपने क्या पढ़ाया, क्या कमेंट आया, वो हमसे डिटेल मांगेगी। तो आपसे निवेदन है सभी से कि आप इसमें कमेंट भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, हर किसी काम आ जाए, किताब लेकर के इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।